नमस्कार दोस्तों। साल 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों में सिर्फ 44% छात्री ऐसे हैं जो नौकरी के योग्य हैं। Now, a national survey finds that almost 50% of India's graduates are unemployable. ऐसा ही एक बयान इन्फोसिस ग्रुप की फॉर्मर चेयरपर्सन सुधा मूर्ति ने भी दिया। 2022 में दिए अपने एक बयान में उन्होंने बताया कि हमारे देश में हर साल इंजीनियरिंग करने वाले कुल छात्रों में करीब 85% छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। यानी ये 85% छात्र किसी भी आईटी कंपनी में नौकरी के योग्य नहीं है। इंडिया टुडे की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में एमबीए करने वाले हर 4 छात्रों में से एक, इंजीनियरिंग करने वाले हर 5 छात्रों में से एक और बाकी ग्रेजुएशन करने वाले हर 10 छात्रों में से केवल एक छात्री ऐसा है जिसके पास नौकरी पाने की योग्यता है। इस तरीके के आंकड़े न केवल चिंता का विषय हैं बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पे एक सवालिया निशान लगा देते हैं। भारत जैसा देश जिसकी आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है, वहां पे 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाने की योग्यता ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर छात्र खुद? इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। साल 1847 में हमारे देश में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इस कॉलेज को खोलने का उद्देश्य था कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। ये कॉलेज उत्तराखंड के रुड़की शहर में खोला गया और आज इसी कॉलेज को हम लोग आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद से ही हमारे देश में इंजीनियर्स की भारी डिमांड रही, जिसके चलते देश के अलग अलग कोनों में हजारों इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोले गए और इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के चलते हमारे देश में हर साल लाखों इंजीनियर्स आते गए। हमारे देश में इंजीनियर्स की तादाद तो बढ़ी लेकिन 21वीं सेंचुरी के लिए जो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उनमें मिसिंग थी। इंजीनियर्स के अंदर टेक्निकल स्किल्स की कमी के कारण आईटी कंपनीज ने भी फ्रेशर्स को रिक्रूट करना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग के लिए एनरोल होने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट हुई। साल 2016-17 में जहां इंजीनियरिंग के लिए एनरोल होने वाले छात्रों की संख्या करीब 40 लाख थी, यही संख्या 2021-22 में घट के 36 लाख पे पहुंच गई। इसी के चलते हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में भी गिरावट देखी गई। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2016-17 में हमारे देश में करीब 6450 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वहीं साल 2023-24 में यह संख्या घटके केवल 5868 इंजीनियरिंग कॉलेजों तक पहुंच गई। बाकी ग्रेजुएशन कोर्सेज में छात्रों के एनरोलमेंट की संख्या तो बढ़ी लेकिन उनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी जो प्रॉब्लम इंजीनियर्स के साथ थी, यानी लैक ऑफ स्किल्स एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, यानी नौकरी पाने की योग्यता की कमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में करीब 78% ऐसे युवा हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। हमारे देश में युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी की कमी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा आउटडेटेड करिकुलम, यानी हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम है ये बहुत ही पुराना और यूजलेस है। हमारे यहाँ आज भी रोट लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है, जबकि आज मार्केट की डिमांड्स बदल चुकी हैं। आज मार्केट नॉलेज ओरिएंटेड नहीं बल्कि स्किल ओरिएंटेड है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहां पे लैब्स और लाइब्रेरी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। साल 2020 में हमारे देश की एजुकेशन इंडस्ट्री करीब 117 बिलियन डॉलर्स की थी और एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक ये बढ़ के 225 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। एक इतनी बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री वाली कंट्री में अगर स्कूल्स और कॉलेजों में बच्चों को लैब्स और लाइब्रेरी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उस देश में ग्रेजुएट्स आखिर नौकरी के योग्य क्यों नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पे साल 2017 में बिहार के भागलपुर जिले में तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का हिंदी का पेपर कराया जाना था। जब छात्र एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम पेपर प्रिंट ही नहीं किए। कहा गया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर प्रिंट करना भूली। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। यहाँ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं कराए गए। छात्रों का आरोप है कि
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कंडक्ट कराना ही भूल गई। एक अन्य घटना केरला के अंदर भी देखने को मिली, जहां पे 4th सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर छात्रों को क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर की डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ये सिर्फ 3 या 4 उदाहरण नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पे यूनिवर्सिटी या तो एग्जाम कंडक्ट कराना भूल जाती है या प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना भूल जाती हैं, और कई घटनाएं तो ऐसी हैं जहां पे छात्रों को बिना एग्जाम और प्रैक्टिकल के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक छात्र बिना एग्जाम और प्रैक्टिकल दिए अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके बाहर निकलेगा तो उसके अंदर नौकरी पाने की योग्यता की कमी तो होगी ही। अब आइए समझते हैं कि सरकार और सिस्टम इस कंडीशन के लिए कैसे जिम्मेदार है। हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई, और तब से लेकर अब तक जितनी भी पॉलिसीज आई हैं उन सब में बहुत सारे बदलावों के बारे में बात की गई है। रियलिटी ये है कि समय के साथ पॉलिसीज तो बदल गई, लेकिन जमीनी हकीकत वही की वही रही। उदाहरण के तौर पे 1968 की शिक्षा नीति में यह कहा गया कि हमारे देश की कुल जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च होगा। इसी बात को दोबारा 1986 की शिक्षा नीति में भी दोहराया गया और 2020 की शिक्षा नीति में भी इसी बात को कहा गया। परंतु इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी शिक्षा पे अपनी कुल जीडीपी का करीब 3.5% खर्च करता है, जो कि 6% के टारगेट से बहुत कम। अगर अन्य देशों के साथ तुलना करें तो अमेरिका अपनी शिक्षा पर अपनी कुल जीडीपी का करीब 5.5% खर्च करता है। वहीं यूके करीब 5.3%, फ्रांस 5.2%, अफगानिस्तान करीब 4.3%, भूटान करीब 8.1%, पाकिस्तान करीब 2% और चाइना करीब 3.3% खर्च करता है। इनमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी भारत से कम है, लेकिन वो अपनी शिक्षा पे भारत से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। शिक्षा के अलावा एक और क्षेत्र है जहां पे भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे कम खर्च करने वाले देशों की सूची में शामिल है। भारत अपनी कुल जीडीपी का करीब 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। इसका नतीजा ये है कि हमारे पास आज तक भी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं आ पाई। अगर अन्य देशों के साथ तुलना करें तो अमेरिका अपनी कुल जीडीपी का करीब 2.9% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। वहीं स्वीडन करीब 3.2%, स्विट्जरलैंड करीब 3.4% और इजराइल करीब 4.5% अपनी कुल जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, जो कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इतनी कम इन्वेस्टमेंट का नतीजा यह है कि भारत के अंदर रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्टेड लोग या तो रिसर्च कर ही नहीं पाते या फिर वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसी का नतीजा यह है कि हमारे देश में हर 10 लाख लोगों की आबादी पर कुल 255 रिसर्चर्स हैं। वहीं इजराइल के अंदर हर 10 लाख लोगों की आबादी पर करीब 8,342, साउथ कोरिया में हर 10 लाख लोगों की आबादी पर करीब 7,498 और स्वीडन में करीब 7,597 रिसर्चर्स। अब बात करते हैं समस्या के तीसरे पहलू की, यानी छात्रों की। सिर्फ सरकार या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना सही नहीं होगा। इस समस्या के लिए छात्र भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इसका पहला कारण है हर्ड मेंटेलिटी, यानी झुंड मानसिकता या फिर भेड़ चाल। आज बहुत सारे युवा दूसरों को देख के या सुन के ऐसे करियर ऑप्शंस चूज कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते, या फिर उन करियर्स के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो उन युवाओं के अंदर नहीं होती। वो ये करियर तो चूज कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपना 100% इन कोर्सेज में नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि अंत में उन्हें डिग्रियां तो मिल जाती हैं, लेकिन ये डिग्रियां उन्हें कभी भी नौकरियों के योग्य नहीं बना पाती। इसके अलावा कई सर्वे ये बताते हैं कि हमारे देश में युवाओं में टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल और लीडरशिप स्किल्स की भी बहुत कमी है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में एनईपी 2020 में भी बात की गई है और सरकार द्वारा स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं को भी लाया गया है, परंतु इन योजनाओं का आउटपुट बहुत ही ज्यादा कम। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश के युवा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के हेड हैं, उस देश में 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो डिग्री होने के बावजूद भी यूजलेस हैं। इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में या इस मुद्दे के बारे में अपने कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूं और वो वीडियो सीधा आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी फैमिली के पास और अपने रिलेटिव्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए दुनियादारी। नमस्कार।